लीजिए आप प्लीज़। हुँ, हुँ। नहीं, नहीं, वो मीठा ही रहने दो। नहीं, हो गया। सीबीएसई की 12वीं के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं और तमाम ऐसे स्टूडेंट हैं वो अपने अपने रिजल्ट पर नज़रें गड़ाए हुए बैठे हैं कि उनका रिजल्ट कैसा आया है। हमारे साथ अभी शुभ है। शुभ ने बहुत ही अच्छी सफलता हासिल की है। आर्ट स्ट्रीम में सीबीएसई 12वीं के आर्ट स्ट्रीम में शुभ ने 98.8% नंबर हासिल किया है। शुभ से हम जानने की कोशिश करते हैं कि शुभ की सफलता का राज क्या है। शुभ अभी अभी हमारे साथ है, हम उससे ये जानने की कोशिश करते हैं। शुभ, सबसे पहले तुमको बहुत बहुत बधाई कि तुमने इतना अच्छा नंबर वो किया। क्या सफलता का राज पहले बताओ। रेगुलरली पढ़ाई करना सबसे बड़ा मतलब वही की है किसी भी सक्सेस को पाने के लिए। दूसरा, फैमिली का बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट रहना, सपोर्ट रहना। मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उन्होंने भी हमेशा मुझसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखी, तो वो एक एक्सपेक्टेशन आज मैंने पूरी की है। उनका भी आशीर्वाद मेरे साथ है, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और फिर मेरे जो टीचर्स रहे हैं उनका बहुत 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 बड़ा सपोर्ट रहा है। मैंने अपना 12th नॉटर डेम अकेडमी से किया है। वहाँ मेरे टीचर्स ने, जैसा कि इस साल 2 टर्म शुरू हो गया था सीबीएसई का, तो बिल्कुल एक नया सिस्टम आया था हमारे लिए, नया पैटर्न था एग्ज़ामिनेशन का, पर हमारे टीचर्स ने इसमें बहुत मदद की, हमें नए तरीके से एमसीक्यू एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से फ़ेमिलियर कराया, और बहुत ज़्यादा उनका गाइडेंस का बहुत ज़्यादा हाथ रहा है इसमें। अच्छा बेटा, एक चीज़ बताओ मुझे, जैसे साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, तो उन दोनों को छोड़ के आर्ट्स लेने का कोई विशेष तुम्हारा कोई टारगेट ऐसा कि हाँ आर्ट्स लेना है फिर इसमें आगे कुछ करना है? मेरा तो अल्टीमेट टारगेट है, मुझे यूपीएससी क्लियर करना है। बट सोशल साइंसेज़ में मेरा हमेशा से 6th स्टैंडर्ड से मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा है। मुझे साइंस, मैथ से ज़्यादा सोशल स्टडीज़ पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता था। मुझे इससे लगता था कि मैं ज़्यादा इनलाइटेंड फ़ील कर रही हूँ वो पढ़ के। मुझे ज़्यादा पर्सपेक्टिव मिलता था पढ़ने का, और मुझे लगता था कि मेरे आस-पास जो हो रहा है उसे मैं और अच्छे से समझ पा रही हूँ। तो मुझे सोशल साइंसेज़ में हमेशा से इंटरेस्ट था, इसीलिए मैंने 12th में वो लिया, और आगे मुझे यूपीएससी करना है, इसमें भी ये मेरी काफ़ी हेल्प करेगा। रेगुलर पर डे कितने घंटे की स्टडी करती थी तुम, स्कूल और घर मिला के? स्कूल तो हमारा 6 घंटे का होता था, पर कभी नाप के कभी पढ़ाई नहीं की, जब मन किया मतलब बैठ जाती थी पढ़ने के लिए। ऐसा कोई मेरा फिक्स नहीं था कि रोज़ मुझे इतना ही पढ़ना है, रोज़ मुझे जितना देर मन होता था और जो मन होता था मैं वही पढ़ती थी। अब तो इतना बढ़िया तुम्हें मिल गया है, तो अब जैसे तुमने बताया कि यूपीएससी तुम्हारा टारगेट है, तो उसके लिए तैयारी तुमने शुरू कर दी है उसके लिए? ऐसी कुछ ख़ास तैयारी नहीं, पर हाँ, रिसर्च करते रहती हूँ कि किस तरीके से वहाँ पढ़ाई होती है। जैसे यूपीएससी के जो टॉपर्स होते हैं, उनके इंटरव्यूज़ मैं देखती हूँ। और अभी तो बस जो 12th तक पढ़ाई हुई है, उसी पे फ़ोकस किया है, और उस पे पूरी तरह से ग्रेजुएशन के बाद ही फ़ोकस करूँगी। हमारे साथ शुभ के पिताजी भी हैं, तो उनसे भी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि शुभ जो है, ये कितनी मेहनती है और शुरू से ही इसका एक अलग तरह का लक्ष्य रहता था, जो अब धीरे-धीरे किस तरीके से आगे अब फलीभूत हो रहा है। सर, सबसे पहले ये बताएँ कि शुभ शुरू से ही कितना मेहनती रही है अपने पढ़ाई को लेके? मेहनत ये अपने पढ़ाई पर क्वालिटी टाइम देती है। ये नहीं है क्या कि 8 घंटा 10 घंटा पढ़ना है कंटिन्यूअस, वैसे कुछ नहीं है। लेकिन जितना देर पढ़ना है वो बहुत अच्छे से पढ़ती है। टाइम का क्वालिटी बहुत मेंटेन करती है अपने पढ़ाई का। सर, एक बात और भी सामने आती है कि बच्चे बेहतर करें, इसके लिए पेरेंट्स बहुत सैक्रिफाइस करते हैं। आप लोगों ने वैसा कभी कोई स्टेप उठाया था या नहीं उठाया है शुभ के लिए? ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों का रेगुलर पढ़ाई इसका था। उसके लिए हम लोग अपने तरफ से सिर्फ सपोर्ट किए हैं। बाकी पढ़ाई में वो अपना कुछ किए। हम लोगों ने कोई उसके लिए कोई सैक्रिफाइस नहीं किया है। तो चलिए, आपने देखा कि शुभ एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मुझे करना क्या है और जिसकी
शुरुआती सफलता शुभ को मिल चुकी है। अब हमारी भी ये तमन्ना है, हमारी भी ये अभिलाषा है और हमारी ये कम से कम दुआ है कि शुभ और बेहतर करे और प्रदेश परिवार का नाम रोशन करे। कैमरा पर्सन अशोक के साथ सुजीत कुमार, ईटीवी भारत, पटना।